हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब नाउ इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। कौन सा चैप्टर? इकोसिस्टम। बच्चों अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की तो एक बात ध्यान रखना, इकोसिस्टम चैप्टर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इकोसिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। जब आपको पता चल जाएगी कि इकोसिस्टम में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर। इकोसिस्टम की बाउंड्री क्या होती है, किसको आप इकोसिस्टम की बाउंड्री कहते हो, किस एरिया को आप इकोसिस्टम डिफाइन करते हो, वो सारी चीजें इस टाइप्स में क्लियर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आप बढ़ते हो कि भाई इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के आप कंपोनेंट्स पढ़ते हो, बायोटिक, एबायोटिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शन पढ़ते हो आप। ठीक है, आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पढ़ते, स्ट्रक्चर पार्ट पढ़ते हो इकोसिस्टम का, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ते हो। फिर फंक्शन को डिटेल में पढ़ने के बाद आप आ जाते हो फूड चेन। मिसलिनियस टॉपिक है ये, फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी ट्रांसफर, पिरामिड्स के बारे में। तो ये चैप्टर है तो बहुत छोटा सा चैप्टर, पर नंबर ऑफ टॉपिक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा कवर्ड होते हैं। ध्यान रखना, नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा कवर्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो आप लोगों को अगर याद हो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट जो होती है इकोलॉजी की वो होती है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज, और ये कम्युनिटीज किसी ना किसी एक एरिया में रहती हैं जिसको आप क्या बोलते हो, इकोसिस्टम। तो इन कम्युनिटीज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, ये कोई एक एरिया है, ये क्या है, कोई एरिया है, तो सबसे पहले आपने क्या की, इस एरिया की बाउंड्री डिफाइन की। जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया क्या है, एक फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट एरिया है जो एक लैंड एरिया है जहां पर नेचुरली फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो इस फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे, एयर भी प्रेजेंट होगी, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉइल भी प्रेजेंट है, टेम्परेचर का भी रोल होगा। तो ये सारे के सारे क्या होगा, एबायोटिक। और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायोटिक और एबायोटिक, ध्यान रखना, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा विद इन द फिजिकल बाउंड्री, उसी को आप क्या कहते हो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर विद इन अ फिजिकल बाउंड्री। अब इस इकोसिस्टम के अलग अलग नाम हैं, जैसे मोवियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये इनको कहते, इसको कहते हैं बायोसिनोसिस। ये अब कोई नहीं पूछता इस टाइप के टर्म, क्लियर इतनी बात, कोई पूछने की हिमाकत भी नहीं करता, हिमाकत का मतलब है टेंशन भी नहीं लेता। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हम अब बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के हम बात करते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैनमेड। मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक, तो नाम से ही पता चल रहा है जहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, जो नेचुरली चीजें कंट्रोल हो रही हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप ही रेगुलेट होते रहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन है। जैसे फॉरेस्ट है, तो कोई भी फॉरेस्ट एरिया ह्यूमन मैनेज करने थोड़ी ना जाता है, वो अपने आप ही अपने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट अपने आप ही मैनेज होते रहते हैं। इनके अंदर यूजुअली हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं मैनमेड की बात करूं, जैसे मैनमेड में अगर हम बात करें क्रॉप फील्ड, तो क्रॉप फील्ड सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है मैनमेड। अब यहाँ पर होता क्या है, आप कोई भी एक क्रॉप ही ग्रो करा रहे हो, तो अगर आपने वीट लगाया उस फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसमें वीट ही ग्रो करेगा ना। तो उस केस में क्या होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी लो होती है, लिटिल डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पर नेचुरली डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग शो करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब ये है, जैसे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तो उनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद उस डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, उससे फिर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आएंगे। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट की जो क्या होगी, साइकिलिंग होगी। इसकी दो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे इकोसिस्टम में, हम डिफाइन करते हैं, एक होती है स्टेबिलिटी, एक होती है रेजिलियंस। इन दोनों में ध्यान रखना है। स्टेबल का मतलब ये होता है कोई भी इकोसिस्टम जिसको आप इजीली डिस्ट्रॉय ना कर पाओ, उसी को कहते हैं आप सिस्टम। रेजिलियंस का मतलब ये होता है बाई चांस अगर कोई भी इकोसिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए, उसको कहते हैं रेजिलियंस, रेजिलियंस।
ठीक है भाई, ये टर्म है। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, कोई इकोसिस्टम इजीली मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो हाईली स्टेबल है, और वो रिकवरी बहुत स्लो करता है, इसका मतलब रेजिलियंस कैसी है, स्लो है। अब मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक डिफाइंड एरिया ले लेते हैं, यहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। सिमिलरली जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये सारी की सारी चीजें। क्रॉप फील्ड इसी को कहते हैं एग्रो इकोसिस्टम, सबसे लार्जेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने वीट के क्रॉप में सिर्फ वीट ही, तो उसके साथ दूसरे भी आपके वीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्रो इकोसिस्टम के फीचर की, तो लिटिल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, लिटिल स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, ह्यूमन मैनेज करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इकोसिस्टम को ध्यान रखना नेचुरल और मैनमेड। अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब ये है जो नेचर जिसको अंदर सारी चीजें मैनेज करता है। जैसे एक्वाटिक का मतलब है वाटर से रिलेटेड, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गया। क्लियर। अगर मैं एक्वाटिक की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैराइन, मैराइन का मतलब होता है जैसे सी हुआ, ओशियन हुआ, ये सबसे ओल्डेस्ट और स्टेबल इकोसिस्टम माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं स्टेबल इकोसिस्टम और ओल्डेस्ट, क्योंकि हम ये मानते हैं जो सी हुए, ये ओशन हुए, ये पहले से ही बहुत, जब हमारी अर्थ बनी थी, ये उसी टाइम से प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। फ्रेश वाटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लैंटिक, एक होते हैं लोटिक। लैंटिक का मतलब ये होता है जो खड़ा हुआ ठहरा हुआ पानी है, जैसे पॉन्ड का हो गया, लेक का हो गया, वेटलैंड का हो गया। वेटलैंड ध्यान रखना यूजुअली फ्रेश वाटर होती हैं, लेकिन इट कैन बी मैराइन वाटर। लोटिक में जैसे एग्जांपल हो गया रिवर, झरने, स्ट्रीम्स। क्लियर। ये सारे के सारे क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है, कौन सा इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम। अब एक टर्म और लिखा हुआ है एस्टुअरीज। एस्टुअरीज, एस्टुअरीज क्या होती है, जैसे आपको पता है जैसे ये सी है, क्लियर, तो यहाँ पर रिवर आके मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पर रिवर और सी का मिलन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एस्टुअरीज। ये हाईली प्रोडक्टिव होता है। यहाँ पर तो हमने क्या सीखा कि भाई नेचुरल इकोसिस्टम, मैनमेड। नेचुरल इकोसिस्टम के फिर फर्दर हमने टाइप्स देखे। अब हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। एबायोटिक कंपोनेंट, तो ध्यान रखना बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक जैसे अगर क्लाइमेटिक हो गए आपके, इडेफिक हो गए, टोपोग्राफिक हो गया। क्लाइमेटिक में जैसे टेम्परेचर आ गया, इडेफिक का सॉइल से रिलेटेड आ गया, टोपोग्राफिक सॉइल अर्थ की उससे आ गया, कहीं पर प्लेन है कहीं पर पहाड़ आएंगे, टोपोग्राफिक अर्थ की मतलब सिमेट्री से रिलेटेड आ गया। अब बायोटिक कंपोनेंट को यहाँ पर हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, डिकम्पोजर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले। तो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ये बेसिकली सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इसलिए इनको कहते हैं कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। जैसे फोटोसिंथेटिक, जैसे प्लांट की बात करें तो हर्बोस्टिरप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर रहे हैं तो हर्बोस्टिरप्स आएंगी। एल्गी में ध्यान रखना, एल्गी हुए, हाइड्रोफाइट्स हुए, फाइटोप्लैंक्टन हुए, ये एक्वेटिक में होते हैं। आपके क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब दूसरे टाइप के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये केमिकल से ही अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब फर्दर अगर हम टाइप्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की, तो बच्चों कंज्यूमर भी हम फर्दर, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो वो हो गए जो प्लांट पर फीड करते हैं, जिनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर जिनको आप कहते हो वेजिटेरियन, द हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं। अब ये जो हर्बीवोर्स जो होते हैं ध्यान रखना, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मॉलस्क का हो गए, आपके कॉमन हर्बीवोर, ग्रास ऑफर, काउ, डियर, बफेलो, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके हर्बीवोर्स हो गए। अब दूसरे हो गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं जो हर्बीवोर पर फीड करते हैं, इनको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर। अब ध्यान रखना ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को किस में एक्युमुलेट करते हैं, एनिमल फ्लैश की फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल। ध्यान रखना की इंडस्ट्री एनिमल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए यूज करते हैं हम ये टर्म की। ध्यान रखेंगे आप कौन सा टर्म, की इंडस्ट्री एनिमल। की इंडस्ट्री एनिमल कौन से होते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है,
कोई भी रॉ मटेरियल जाता है उससे प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि रॉ मटेरियल क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है, और उससे उससे जो हर्बीवोर्स हैं वो एनर्जी बना रहे हैं, और एनर्जी बनाने के बाद वो उस एनर्जी को किस फॉर्म में रख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखना, इन द फॉर्म ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल, जिससे उनके टिश्यू और जिससे आप ये कहते हो अल्टीमेटली जो मास बढ़ रहा है। क्लियर इतनी बात? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। अरे हाँ, आप लोग में तो भूल ही गए, आप लोग कैसे पूछ सकते हो अभी फिलहाल। चलिए बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स हो गए, जैसे फ्रॉग हुआ, फिशेज हुआ, स्पाइडर, लिजार्ड्स, ये आप लिख सकते हो। टर्शरी एंड टॉप कार्निवोर्स, ये यार आप लोग ने अगर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ना ध्यान से, अवर इन्वायरमेंट, तो उसमें ही ये चीजें दे रखी हैं बच्चों को, ये एक्चुअली याद होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स की। अब डिकम्पोजर्स में मेनली क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। डिकम्पोजर क्या करते हैं, जैसे जो सेप्रोप्स होते हैं, सेप्रोप्स बच्चों करते क्या हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इस पर एंजाइम रिलीज करते हैं, फिर इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस कुछ अमाउंट इसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। क्लियर? तो ये डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं। इनको माइक्रो कंज्यूमर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इनको रिड्यूसर भी बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर जो इनसॉल्युबल होता है, इसको सॉल्युबल में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में करेंगे, इनको माइक्रो कंज्यूमर और रिड्यूसर भी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, किसी भी इकोसिस्टम की अगर आप बात करोगे, किसी भी इकोसिस्टम की आप बात करोगे, तो इकोसिस्टम में एक तो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट होगा। स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब ये है जो उसमें बायोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे रिलेटेड, और उनका एक होगा फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कितनी प्रोडक्टिविटी करते हैं, कितना बायोमास या कितना फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं अगर वो प्रोड्यूसर हैं। सेकंड, एनर्जी ट्रांसफर, कितनी एनर्जी वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को अगर हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, तो इनका क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे हो रहा है। नंबर थर्ड, डिकम्पोजिशन कैसे होगा, ये आपके क्या है, फंक्शंस हैं, इकोसिस्टम के फंक्शन है। नंबर फोर्थ इज मिनरल साइक्लिंग, कि मिनरल साइक्लिंग कैसे होती है, कैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स प्लांट के पास, प्लांट से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डिफरेंट स्पीशीज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसको आप कहते हो स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रक्चरल है। ट्रॉपिक लेवल ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्पीशीज डाइवर्सिटी ये क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं जो स्पीशीज से रिलेटेड है। स्पीशीज का ध्यान रखना, इकोसिस्टम के दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट, एक फंक्शनल पार्ट। तो आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट में अगर हम बात करें, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, डिफरेंट स्पीशीज देखते हैं हम, तो इसी को कहते हैं हम स्पीशीज डाइवर्सिटी। ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब दूसरा टर्म जो आप लोगों के सामने आता है वो आता है स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होगा, देखिए कोई भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या रहेंगी, कम्युनिटीज रहती हैं। कम्युनिटीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही हैं। अब डिफरेंट पॉपुलेशन ये रह रही हैं, तो इन पॉपुलेशन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया गया है, जैसे ग्रास और हर्ब, श्रब और ये ट्रीज हैं। ये क्या है, ग्रास की अलग स्पीशीज हैं, इसकी हर्ब्स की अलग स्पीशीज हैं, ये तो ये क्या हो गई, कम्युनिटीज हो गई। तो ये कैसे अरेंज है, जैसे ग्रासेस बहुत छोटी होती हैं तो बॉटम लेवल पे मिलेंगी, उनसे थोड़े से ऊपर की तरफ हर्ब होती हैं, फिर श्रब, फिर सबसे लार्ज क्या होते हैं, टॉप पर ट्री। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हो, डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हो, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन किसका फीचर होता है, कम्युनिटी का फीचर होता है। ध्यान रखें, कम्युनिटी का फीचर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थ्योरी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कुछ हमने प्लांट के नाम दे दिए और आपको ये बताना है, स्ट्रेटिफिकेशन में करना है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। बॉटम का मतलब है जो एकदम बॉटम लेवल पे मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस यहाँ पर बॉटम लेवल पे मिलेंगी। अब जैसे यूकलिप्टस का साइज सबसे बड़ा होगा, देन टीक, टीक
ध्यान रखेंगे आप, ग्रासेस, यूकेलिप्टस, एमरैंथस, नहीं नहीं, यूकेलिप्टस सबसे लास्ट में आएगा। ये यही बच्चे गलती करते हैं होमवर्क में। क्लियर, यूकेलिप्टस सबसे लास्ट में आएगा, एमरैंथस हर, ये ध्यान रखेंगे हर से टीक, ये यूकेलिप्टस से छोटा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन। अब थर्ड जो है, यहाँ पर ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। हम स्ट्रक्चरल पार्ट में हमने किसकी बात की है, यहाँ पर हमने नंबर 1 बात की है आपकी स्ट्रेटिफिकेशन की, स्पीशीज कॉम्पोजिशन की। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल की। अब बच्चों ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है फीडिंग लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये प्लांट्स हो गए, तो प्लांट क्या हो गए, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। तो प्रोड्यूसर का जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो होता है 1, और जो हर्बीवोर होते हैं इनका ट्रॉपिक लेवल होता है 2। जो कार्निवोर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हो, ध्यान रखना प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको आप कहते हो कार्निवोर, ट्रॉपिक लेवल 3। तो इसी को कहते हैं ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग लेवल और फंक्शनल लेवल इन इकोसिस्टम के, इनका इन ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या है। जैसे प्रोड्यूसर का ये हर्बीवोर, कार्निवोर का यहाँ पर ये बता रखा है। जैसे यहाँ पर ये मैंने कहा था, एक क्वेश्चन दिया था डियर और काउ, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, बड़ा क्यों नहीं हो रही। ठीक है भाई, ये इमेज देखिए आप, तो इसमें आप ये क्वेश्चन कर लेना, जैसे डियर हुआ, काओ, बीजीए, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बीजीए क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल 1, ये ट्रॉपिक लेवल 2। आपको अरेंज नहीं करना है, आपको ये बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। अब एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आता है, मिस्टर एक्स, कुछ भी मान लीजिए, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जो भी मानना है आपको, ये योगर्ट पर फीड करते हैं, आपको ये बताना है टेल देयर ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए, ये अगर हम बात करें तो मिस्टर एक्स का ट्रॉपिक लेवल क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सॉल्यूशन आप लोग बता देंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ग्रास, ग्रास से इन्होंने काओ, और काओ से मिल्क लिया, मिल्क का प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर ये ह्यूमन प्रेजेंट है, तो इसका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा। यहीं से आप लोगों को ये हिंट मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की बच्चे, हमने स्ट्रक्चर पार्ट की बात की। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, जब भी आप इकोसिस्टम चैप्टर की बात करते हो, तो इकोसिस्टम चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, पर वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल क्या पार्ट होते हैं, फंक्शनल क्या पार्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम बात करें फंक्शन की बात, तो 4 फंक्शन ये बताए थे। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन किससे रिलेट करेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से, इसलिए बच्चे ने एरो लगा रखी है। अब ये जो एनसीईआरटी जो होती है ना, बहुत ही अच्छी बुक है इस चैप्टर के लिए भी। जब आप एनसीईआरटी का सेकंड पेज पढ़ोगे इस चैप्टर में, तब वो एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो चारों फंक्शन है, दे आर द वेल एस्टेब्लिश इन पॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूंगा पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के अंदर ध्यान रखना आपका फाइटोप्लैंक्टन है जो एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करेंगे, बीजीए हैं वो एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी होगी। अब ये देखिए, इस पर, इस फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को फिशेस खाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो गया। ये क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो। देखिए, सन से एनर्जी किसने लाई, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर, फिर जू प्लैंक्टन के अंदर गई है। अब फिर जब ये इनकी डेथ होगी, ये कहां पर जाएंगे, बॉटम पे, और बॉटम में क्या होगा, डिकम्पोजिशन, फिर क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कोई भी ओल्ड, और ध्यान रखना जो पॉन्ड है उसके अंदर स्टेब्लिश होंगे, यंग पॉन्ड के अंदर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यंग पॉन्ड के अंदर बायोटिक कंपोनेंट एब्सेंट होंगे, इस वजह से ये चारों फंक्शन वहां पर स्टेब्लिश नहीं होते, वहां पर ये चारों फंक्शन स्टेब्लिश नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर हम वन बाय वन फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हर्बीवोर के लेवल पे है, टर्शरी प्रोडक्टिविटी जो कार्निवोर के लेवल पर है, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पर है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, आपके हर्बीवोर्स। तो प्रोडक्टिविटी का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बन रहा है। ध्यान रखना, एक होता है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
अब देखिए प्रोडक्शन किसकी बात करेंगे हम, एनर्जी की बात करेंगे या फिर मास की बात करेंगे। तो मास के लिए आप ग्राम में लेंगे, एनर्जी की बात करेंगे तो किलो कैलोरी, एरिया पर मीटर स्क्वायर हो गया, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर हो गया, और टाइम हमने क्या लिया है, ईयर में। तो प्रोडक्शन की क्या होती है, ध्यान रखना यूनिट होती है प्रोडक्शन का होता है कितने ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी। अब दो टाइप की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एनसीईआरटी में बता रखी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सारी की सारी चीजें अभी देखिए अभी हम करते हैं। आसान चैप्टर है ये, बस थोड़ी सी बातें आप सीखते जाइए, नोट्स बनाते हैं ना, जैसे इस बच्चे ने लिख रखे हैं ये नोट्स, इन नोट्स को समझते जाइए और लिखते जाइए। अब देखिए हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पर किसके लेवल पर बात करते हैं हम, प्रोड्यूसर लेवल पर बात करते हैं कि कितना फोटोसिंथेसिस हुआ। अब देखिए फोटोसिंथेसिस को कौन कौन सा चीज अफेक्ट करेंगे, जैसे प्लांट स्पीशीज, जैसे भाई हर्ब है और कोई ग्रासेस हैं, क्लियर, दूसरा कोई प्लांट है, तो इन सब के अंदर अलग अलग फोटोसिंथेसिस होगी। अगर ग्रासेस की अलग अलग स्पीशीज होंगी उनके अंदर अलग अलग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, इससे सब डिपेंडेंट, इससे सब डिपेंडेंट होती हैं और अफेक्टेड भी इन्हीं फैक्टर से होंगी। अब देखिए क्या होता है, टोटल सनलाइट कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर 6 घंटे सनलाइट है तो 6 घंटे में कितनी एनर्जी सनलाइट से कैप्चर हो रही है, वो ग्लूकोज में स्टोर हो रही है। तो आप उसको क्या बोलोगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ओवरऑल फोटोसिंथेसिस या टोटल ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से कितना बन रहा है। नेट का मतलब क्या है, अब देखिए भाई सेल है, ये सेल है, इसने ग्लूकोज बना लिया, सपोज ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना 120 ग्राम। अब इस सेल के अंदर अब प्लांट की दूसरी सेल से उसको भी ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, यूटिलाइज। अब सपोज ये माना हमने कि भाई 70 ग्राम ग्लूकोज यूज हो गया, अब बचा कितना, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। ये स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेंगे। अब ये जो ध्यान रखना, प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया ओवरऑल वो कितना बनाया, 120 ग्राम, दैट इज योर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है टोटल अमाउंट। अब जितना वो स्टोर्ड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द फॉर हर्बीवोर, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्यों बोला बच्चों, क्योंकि जो ग्लूकोज बनेगा मेरे भाई वो रेस्पिरेशन में तो यूज होगा, दैट्स वाई वी माइनस आर। तो ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा वैल्यू जीपीपी की होगी या एनपीपी की होगी। हाँ, अरे भाई जीपीपी की होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की होगी। क्लियर। सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब, सेकेंडरी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब बच्चों ये होता है कंज्यूमर के लेवल पर कितनी हो रही है, कितना ऑर्गेनिक मैटर एसिमुलेट हो रहा है हर्बीवोर। अब ध्यान रखना हर्बीवोर क्या कर रहे हैं, प्लांट पर फीड कर रहे हैं। जब ये प्लांट पर फीड कर रहे हैं तो प्लांट में ये ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर से अपने अंदर का ऑर्गेनिक मैटर को असेंबल कर रहे हैं यूजिंग प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक मैटर। इसी को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी की आपको यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कोरल लीफ की होती है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, देन वेटलैंड की होती है, सबसे पुअर डेजर्ट की होती है। और मैन मेड में शुगर फील्ड की सबसे हाई होती है, क्योंकि इसमें C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट दे लैक द फोटो रेस्पिरेशन। जब ये फोटो रेस्पिरेशन इसमें एब्सेंट होगा तो इसका मतलब है ये क्या करेंगे, ये वेस्टफुल प्रोसेस को, ध्यान रखेंगे वेस्टफुल प्रोसेस को ये एब्सेंट करेंगे, और ये जितनी भी फोटोसिंथेसिस करेंगे उसमें प्योरली क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा। और इनके अंदर रुबिस्को एंजाइम, ये आप फोटोसिंथेसिस से रिलेट करके समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, तो वर्ल्ड में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव, ध्यान रखना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 बिलियन टन। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे मैक्सिमम, तो भाई जैसे अर्थ का एरिया जो है वो 71% आप कौन है, ओशियन से है, पानी है, तो सबसे ज्यादा किससे होगी ये। लेकिन जब लेटर ऑन पता चला कि 115 बाई फॉरेस्ट है, 55 बाई ओशियंस है। पहले ये मानते थे कि ओशियन सबसे ज्यादा फिक्सेशन करते होंगे, प्रोडक्टिविटी यही करते होंगे, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सबसे ज्यादा ओशियन के अंदर होता है, पर प्रोडक्टिविटी लो होती है। कारण क्या होता है, जो लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ
और दूसरा यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है, लिमिटेड होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्लियर, नाइट्रोजन क्या होता है, लिमिटेड होता है। देखिए बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा आप लोगों का। तो मैंने आज जो टॉपिक कवर कराए हैं वो आपको डेफिनेशंस कवर कराई है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको ये बताया है कि भाई इकोसिस्टम के टाइप्स बताएं, नेचुरल और आपके मैन मेड। नेचुरल में आपने पढ़ा है, मैन मेड में आपने पढ़ा है। थर्ड हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करने के बाद हमने दो एस्पेक्ट पढ़े थे, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पढ़ा था इकोसिस्टम का, एक फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़ा था। फंक्शनल एस्पेक्ट में हमने पहला एस्पेक्ट कंप्लीट किया है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड एस्पेक्ट हमारा एनर्जी आएगा, थर्ड एस्पेक्ट हमारा डिकम्पोजिशन, मिनरल साइक्लिंग। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेब, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेब। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कैसे किसी एक एरिया में नई स्पीशीज का अराइवल होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, यही पूरा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। बाय बाय।